हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ चल रही, जिसमें सिर्फ प्रश्न और उत्तर होंगे, कोई भी एमसीक्यू नहीं रहेगा। और ये जो सीरीज़ रहेगी ये आपके उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी जिसमें हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, मतलब जिसका एक विषय हिंदी साहित्य भी रहेगा। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। यानी हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब सबसे पहले किसने लिखा था, तो गारसादा तासी ने। आप लोग या तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर पॉज करके उसे नोट करते जाओ, ठीक है, क्योंकि जितने भी प्रश्न रहेंगे यहाँ पे सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का सर्वप्रथम मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा था गारसादा तासी ने, यह किस भाषा में लिखा गया, तो फ्रेंच भाषा में। यानी प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया, तो फ्रेंच भाषा में। ये भी प्रश्न आता है, इम्पॉर्टेंट है। नाम क्या था, गारसादा तासी ने सबसे पहला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, फ्रेंच भाषा में लिखा। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसका नाम क्या था, तो इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई एंदुस्तानी। देखिए आगे लिखा भी है, इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई एंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक रहे गारसादा तासी। अगला है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा था। गारसादा तासी ने जो लिखा है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई एंदुस्तानी, ये सबसे पहला हिंदी साहित्य का तो इतिहास था, फ्रेंच भाषा में लिखा गया, परंतु उसमें जो कवियों का विवरण दिया गया वह काल क्रमानुसार नहीं था। इसके अलावा उसमें हिंदी से अधिक उर्दू कवियों का भी हिंदी से अधिक उर्दू कवियों के बारे में लिखा गया है, जो जिसके आधार पर उस ग्रंथ की आलोचना भी की गई। गारसादा तासी के ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई एंदुस्तानी की आलोचना भी की गई। किस आधार पे की, उसमें हिंदी कवियों से अधिक उर्दू कवियों का विवरण दिया गया है। ठीक है, इसके बाद काल क्रमानुसार, यानी कवियों का विवरण काल क्रमानुसार, उनके काल के अनुसार, मतलब जो पहले आए उनका पहले उनके बारे में पहले बताया, फिर जो उसके बाद में आए उसके बाद में, मतलब ऐसे ही करके जैसे कि सीक्वेंस में विवरण दिया गया है। तो वह ऐतिहासिक ग्रंथ रहा, हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ रहा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके अलावा एक और बात है कि इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी जो गारसादा तासी का हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ रहा, इसकी एक आधार पर तो आलोचना की गई। वह आधार क्या था कि इसमें हिंदी से अधिक उर्दू कवियों का विवरण दिया गया। इसके अलावा उसमें जो कवियों के बारे में बताया गया है तो वो अल्फ़ाबेटिकली बताया गया, यानी वर्ण क्रम के अनुसार बताया गया। जैसे जिसका ए से नाम शुरू हुआ उसके बारे में बताया पहले, फिर बी वालों का, फिर सी वालों का, इस तरह बताया है। परंतु काल क्रमानुसार जो लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास था वह था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, लिखा किसने था इसे, तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। आगे वो भी प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण किस विद्वान ने लिखा। हिंदी का प्रथम व्याकरण किस विद्वान ने लिखा, तो जोशुआ कैटलर ने। इंपॉर्टेंट है, हिंदी का प्रथम व्याकरण जोशुआ कैटलर ने लिखा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप में देने का श्रेय किसको जाता है। मतलब हिंदी साहित्य को सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप किसने दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास को सबसे पहले व्यवस्थित रूप किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ये भी प्रश्न आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया। रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वह हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर ग्रंथ रही जिसकी भूमिका के रूप में ही हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है। ठीक है, और वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया। शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1929 ईस्वी।
आंग्ल भाषा में लिखा गया, इम्पॉर्टेंट है, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन रहे? तो पादरी एडमिन ग्रिप्स। पादरी एडमिन ग्रिप्स। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक रहे पादरी एडमिन ग्रिप्स। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पर एडमिन की जगह पे एडसिन होगा। ठीक है, यहाँ पर एडमिन की जगह पे एडसिन होगा, ये मुझे लग ही रहा था, यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, पादरी एडसिन ग्रिप्स, पादरी एडसिन ग्रिप्स। अगला देखेंगे, ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पहला हिंदी साहित्य का इतिहास था जो काल क्रमानुसार लिखा गया। लिखा किसने? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया। इंपॉर्टेंट है, ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। अगला प्रश्न है, किस काल के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले मतलब काल विभाजन भी किया गया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो ऐतिहासिक ग्रंथ रही, हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ रहा, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित, ये पहला ग्रंथ था जिसमें काल विभाजन किया गया। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि कौन से हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ में सबसे पहले काल विभाजन किया गया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों को स्थान दिया? तो 5000 कवियों को, लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों, मतलब मिश्र बंधु विनोद जो हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक ग्रंथ रहा, ये किसी एक ने नहीं लिखा है। ठीक है, मिश्र बंधु यानी तीन लोगों ने मिलकर लिखा है, जिनका नाम रहा गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद मिश्र बंधुओं के द्वारा लिखी गई, जिनमें कौन कौन थे? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग। पहले तो मिश्र बंधु विनोद जो ऐतिहासिक ग्रंथ रहा, यह 4 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसका चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और यह मिश्र बंधु विनोद जो ऐतिहासिक ग्रंथ रही है 4 भागों में प्रकाशित हुआ था, जिसका चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो 1868 से 1893 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो 1868 से 1893 ईस्वी तक। इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो 1893 से 1918 ईस्वी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी तक माना है, और द्वितीय उत्थान का समय 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है। आगे देखेंगे, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई और किसने की थी? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी, और श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो श्याम सुंदर दास जी के द्वारा। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किसने किया, मतलब किस संस्था ने किया? तो नागरी प्रचारणी सभा नामक संस्था के द्वारा हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हुआ था। इम्पॉर्टेंट है। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो जॉन गिलक्राइस्ट। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। हर क्लास में, मतलब ये वाली सीरीज़ जो चलेगी, इसके हर क्लास में 20 क्वेश्चंस लेकर आऊँगी मैं। हर एक वीडियो ज़रूर देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न होंगे सभी महत्वपूर्ण ही रहेंगे।
तो फिर चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।